आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 21 हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स। इस चैप्टर में हम लोग क्लेम मैनेजमेंट प्रोसेस, उसके डॉक्यूमेंटेशन, टीपीए का क्या रोल होता है क्लेम्स में और पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का क्लेम्स कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्लेम्स मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है। सबसे पहला होता है कस्टमर जो क्लेम करता है, फिर उसके बाद में इंश्योरेंस कंपनी होती है जो क्लेम्स देती है। इंश्योरेंस कंपनी अपने जो क्लेम्स है वो किस प्रकार से सेटल करती है उसके ऊपर वो कंपनी ट्रस्टवर्दी है या नहीं ये देखा जाता है। क्लेम्स प्रोसेस में अंडरराइटर का भी काफ़ी अच्छा रोल होता है, क्योंकि अंडरराइटर डिसाइड करता है कि रिस्क एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, इनका भी रोल जो है ये क्लेम प्रोसेस में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि क्लेम रजिस्ट्रेशन से लेके क्लेम सेटलमेंट तक काफ़ी जो पार्ट है ये थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जिन्हें हम लोग टीपीए कहते हैं, वो करते हैं। रेगुलेटर्स मतलब IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI का काम है कि पॉलिसी होल्डर के बेनिफिट के लिए काम करे, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए जो कि पॉलिसी होल्डर के हित में हो। प्रोवाइडर्स या हॉस्पिटल्स, ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे पॉलिसी होल्डर अपने ट्रीटमेंट लेता है, तो हॉस्पिटल का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है एक स्मूथ क्लेम एक्सपीरियंस पॉलिसी होल्डर को दिया जाए। मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम, सबसे पहले देखते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में चैलेंजेस क्या क्या है। इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ की जो मेंटेलिटी है वो काफ़ी अलग अलग है। कुछ लोग जो है वो काफ़ी कॉशियस है अपने इलनेस के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में, और कुछ लोग जो है वो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। उनको अपने इलनेस और ट्रीटमेंट के बारे में ज़्यादा सीरियसनेस नहीं होता है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये इंडिविजुअल या ग्रुप में लिया जाता है, तो इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भी डिज़ाइन करना पड़ता है, और कई बार जो है कस्टमर टू कस्टमर उसको कस्टमाइज भी करना पड़ता है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है ये हॉस्पिटलाइज होने पर यूटिलाइज किया जाने वाला प्रोडक्ट है। अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग टाइप की ट्रीटमेंट होती है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे ट्रीटमेंट के जो मेथड्स है वो अवेलेबल नहीं होते हैं। अलग अलग बिलिंग पैटर्न होते हैं, अलग अलग चार्जेस होते हैं। कई जगह पे डॉक्टर सर्जन्स अवेलेबल होते हैं तो कई जगह पे अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसी वजह से क्लेम एसेस करना ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। आज हेल्थ केयर का मार्केट जो है वो काफ़ी डेवलप हो रहा है, क्योंकि नए नए डिजीज़ आ रहे हैं और साइमल्टेनियसली नई नई ट्रीटमेंट की जो मेथड्स है वो भी डेवलप हो रही है। तो इसी वजह से ये एक चैलेंज बना हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस में कि हेल्थ इंश्योरेंस की जो भी प्रोसेसेस है उसे हम लोग इम्प्रूव कैसे करें। और एक चीज़ है ह्यूमन बॉडी जो है वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है ट्रीटमेंट को। किसी को ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी जल्दी असर दिखाती है, कई लोगों को जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी धीरे धीरे असर दिखाना शुरू होती है। तो ये भी जो फैक्टर है ये कहीं ना कहीं चैलेंज है हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। इन सारे चैलेंजेस को देखते अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट जो है ये काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। हालांकि ये चैलेंजेस कंपनीज जो है ये एक्सेप्ट कर चुकी है और इसी के वजह से हेल्थ इंश्योरेंस का मार्केट जो है ये काफ़ी बढ़ चुका है। क्लेम प्रोसेस इन हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम्स या तो टीपीए द्वारा या फिर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा सेटल किए जाते हैं। क्लेम्स दो प्रकार से किए जाते हैं, एक होता है कैशलेस और दूसरा होता है रीएम्बर्समेंट। कैशलेस में पॉलिसी होल्डर को अपने जेब से कुछ भरना नहीं पड़ता। रीएम्बर्समेंट में पहले पॉलिसी होल्डर अपनी ओर से पेमेंट कर देता है और उसके बाद में कंपनी की ओर से क्लेम जो है वो डिमांड करता है। नॉर्मली क्लेम प्रोसेस की जो स्टेप्स है वो इस प्रकार है। इंटीमेशन, ये पहली स्टेप होती है जहाँ पर कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी को या फिर टीपीए को ये बताता है कि वो हॉस्पिटलाइज होने वाला है या किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट लेने वाला है। इमरजेंसी केसेस में पॉलिसी होल्डर के जो रिश्तेदार है वो 24 आवर्स के अंदर हॉस्पिटल थ्रू टीपीए या इंश्योरेंस कंपनी को ये इंटीमेट कर देते हैं कि जो भी पॉलिसी होल्डर है वो अभी हॉस्पिटलाइज होने वाला है।
इंटीमेशन के बाद क्लेम जो है ये रजिस्टर किया जाता है अपनी सिस्टम में और एक रेफरेंस नंबर क्रिएट किया जाता है जिसको क्लेम नंबर या क्लेम रेफरेंस नंबर या फिर क्लेम कंट्रोल नंबर कहा जाता है। ये जो नंबर है ये यूनिक होता है और इसी के थ्रू सारी जानकारी जो है पॉलिसी होल्डर हासिल कर सकता है। जैसे ही क्लेम रजिस्टर हो जाता है तो एक अमाउंट जो है वो रिजर्व किया जाता है उस क्लेम के लिए। ये जो अमाउंट है एक एवरेज जो भी हिस्ट्री है या जो भी कंपनी का एक्सपीरियंस है उसी के बेस पे ये अलॉट किया जाता है। क्लेम रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। इलनेस के जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ट्रीटमेंट जो दी गई है या फिर पेशेंट कितने दिन हॉस्पिटल में रहा है, उसके जो भी इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट किए गए हैं, जो भी पेमेंट्स किए गए हॉस्पिटल या मेडिसिन के लिए, इसके बाद में पेशेंट को क्या एडवाइस दिया गया है, ये इसके सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई किए जाते हैं। इसकी एक चेकलिस्ट बनाई जाती है और कई बार ये जो चेकलिस्ट है ये क्लेम फॉर्म के साथ में ही होती है। इसके बाद की जो स्टेप है उसको कैप्चरिंग द बिलिंग इंफॉर्मेशन कहा जाता है। इसका मतलब जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग टू बिल रेडी करना होता है। रूम रेंट कितना है, आईसीयू के कितने चार्जेस हुए हैं या फिर ऑपरेशन थिएटर के कुछ चार्जेस है क्या, ब्लड लगा है क्या, ऑक्सीजन के लिए कुछ चार्जेस है क्या, सर्जन के चार्जेस या फिर एम्बुलेंस के चार्जेस या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट्स किए हैं उसके चार्जेस, मेडिसिन को कितने चार्जेस लगे हैं, ये सारे जो है ये कैप्चर किए जाते हैं। कस्टमर ने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं उसके बेसिस पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर की जाती है। इसमें से जो भी चार्जेस कंपनी पे नहीं करने वाली या जो पॉलिसी के कंडीशंस में जो चार्जेस एक्सक्लूडेड है उसको माइनस किया जाता है और एक बिल रेडी किया जाता है। IRDA ने हेल्थ इंश्योरेंस के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो कुछ गाइडलाइंस बनाई है तो उसमें काफ़ी नेटवर्क हॉस्पिटल ने अपने स्पेसिफिक स्टैंडर्ड पैकेज रेट्स जो है वो डिसाइड किए हैं ताकि कस्टमर को जो है क्लेम करने में आसानी हो सके। ये पैकेजेस जो है ये डिजीज़ के अकॉर्डिंग या फिर जो भी ट्रीटमेंट के खर्चे हैं उसके अकॉर्डिंग निर्धारित की गई है। इसके बाद की जो स्टेप है वो कोडिंग ऑफ क्लेम्स होता है जिसमें क्लेम्स की जो भी प्रोसेस है या फिर जो भी डिजीज़ है उनको एक कोड्स दिए गए हैं। ये कोड्स इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा अपने इंफॉर्मेशन बैंक में जो है वो स्टोर किए जाएंगे ताकि इस पे एनालिसिस करके पॉलिसी धारक के हित में फ्यूचर में और भी चेंजेस ला सके। इसके बाद होता है प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम, मतलब क्लेम जो है वो प्रोसेस करना। क्लेम प्रोसेस करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जो मेंबर हॉस्पिटलाइज हुआ है वो इस पॉलिसी में कवर्ड है या नहीं है, पॉलिसी शुरू थी या नहीं थी। IRDA द्वारा हॉस्पिटल का जो डेफिनेशन किया गया है उस पैरामीटर में हॉस्पिटल जो है वो बैठ रहा है या नहीं। डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट अगर ली है तो वो 3 दिन से ज़्यादा लिया है या नहीं है। फिर हॉस्पिटलाइजेशन का जो पीरियड है वो 24 घंटे से ऊपर है या नहीं है। डे केयर ट्रीटमेंट अगर ली है तो क्या वो ट्रीटमेंट पॉलिसी में इंक्लूड है। ट्रीटमेंट की जो मेथड यूज़ की गई है जैसे यूनानी, सीधा, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, ये पॉलिसी में कवर है कि नहीं है। और प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस क्या है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ अगर है तो उनका वेटिंग पीरियड ख़त्म हुआ है क्या, इनिशियल वेटिंग पीरियड जो है वो ख़त्म हुआ है क्या, ये सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती है। ट्रीटमेंट जिस चीज़ के लिए ली जा रही है क्या वो एक्सक्लूजन्स में तो नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है ये देखी जाती है। फिर जो स्टेप है वो होती है कि कितने अमाउंट का क्लेम जो है वो सेटल करना है। इसमें अवेलेबल सम इंश्योर्ड कितना है, ऑलरेडी अगर क्लेम किया गया हुआ है तो उसमें से बैलेंस अमाउंट कितना है, फिर कोई सब लिमिट्स है क्या, और कोई स्पेसिफिक लिमिट्स इलनेस के लिए लगाया है क्या, कुछ बोनसेस इस पॉलिसी में दिए जाने हैं क्या, या फिर जो भी एक्सपेंसेस है वो लिमिट्स के हिसाब से कवर्ड है या नहीं है, कोई को पेमेंट है क्या, फिर जो भी नॉन पेएबल आइटम्स है उसको माइनस किया जाता है एंड उसके बाद में फिर जो क्लेम्स है वो प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस होने के बाद ये जो पेमेंट है ये पॉलिसी होल्डर के अकाउंट में या हॉस्पिटल के अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। जो भी क्लेम सेटल हुए हैं उनके रिपोर्ट्स कस्टमर, IRDA, इंटरमीडिएटरी या फिर कंपनी की जो मैनेजमेंट है उनको पीरियडिकली सेंड करना होता है ताकि ये क्लेम्स पे एनालिसिस की जा सके। मैनेजमेंट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड।
अगर क्लेम स्टेज में कुछ डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट है या उसके फॉर्मेट सही नहीं है या जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो अप्रोप्रिएट नहीं है या अधूरी है तो क्लेम्स डिपार्टमेंट ये रिक्वायरमेंट कस्टमर से मांग सकता है। आमतौर पर जो भी रिक्वायरमेंट है वो एक ही बार मांगी जाती है, जो कि ईमेल द्वारा या लिखित स्वरूप में क्लाइंट से मांगी जाती है। पॉलिसी होल्डर अगर ये इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाता है तो उसको रिमाइंडर्स दिए जाते हैं। 3 बार ऐसे रिमाइंडर्स देने पर भी अगर पॉलिसी होल्डर के ओर से उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है तो ऐसे क्लेम्स जो है वो क्लोज किए जाते हैं। कंपनी द्वारा जो भी करस्पॉन्डेंस किया जाता है उस पर विदाउट प्रेजुडिस ये वर्ड हमेशा मेंशन किया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि जो भी रिक्वायरमेंट है वो फिलफिल करने के बावजूद भी कंपनी का जो राइट है जिसमें वो क्लेम रिजेक्ट कर सकती है वो अभी कंपनी के साथ बरकरार है। कई बार क्लेम रिजेक्ट या रेपुडिएट किया जा सकता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स ठीक से न होना, डिजीज़ या इलनेस जो है वो पॉलिसी में कवर्ड न होना, पॉलिसी के एक्सक्लूजन्स में जो टर्म्स है उसके लिए ट्रीटमेंट ली गई हो, या फिर पॉलिसी जो है वो लैप्स हो, या जो मेंबर जो हॉस्पिटलाइज हुआ है वो पॉलिसी में कवर्ड ना हो, या फिर पॉलिसी 24 आवर्स के ऊपर उसका ट्रीटमेंट नहीं चला हो, या फिर ड्रग्स के वजह से या अल्कोहल के जो इलनेस है उसकी ट्रीटमेंट ली है, या फिर कुछ मिस इंटरप्रिटेशन किया गया है, या फिर फ्रॉड के उद्देश्य से ये क्लेम जो है वो प्रेजेंट किया गया है। ऐसे वक्त क्लेम्स रिजेक्ट हो सकते हैं। हालांकि जो भी जेन्युइन क्लेम है तो कस्टमर के पास या पॉलिसी होल्डर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो IRDA के पास या कंज्यूमर फोरम के पास या फिर इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन के पास या फिर कोई भी हमारे कोर्ट्स होते हैं उसमें वो दावा कर सकते हैं। कई बार जिस क्लेम्स पे डाउट आता है उसको डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल किया जा सकता है। आइए देखते हैं TPA द्वारा कैशलेस सेटलमेंट प्रोसेस कैसे वर्कआउट होता है। पॉलिसी होल्डर जब हॉस्पिटलाइज होता है तो वो खुद या फिर उसके बिहाफ में उसके रिश्तेदार हॉस्पिटल के इंश्योरेंस काउंटर पर TPA का नाम, पेशेंट का मेंबरशिप नंबर और इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताते हैं। हॉस्पिटल जो है जो भी इलनेस डायग्नोसिस हुआ है उसकी क्या ट्रीटमेंट होने वाली है, ट्रीटिंग डॉक्टर कौन है, कितने दिन हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या हो सकता है, इसका डेटाबेस एक प्रिपेयर करती है। ये डेटाबेस जिस फॉर्मेट में होता है उसको कैशलेस ऑथराइजेशन फॉर्म कहा जाता है। TPA ये ऑथराइजेशन फॉर्म स्टडी करते हैं, फिर जो भी एग्रीड पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके बेस पर एक डिसीजन लिया जाता है कि ये कैशलेस क्लेम होगा या नहीं होगा। ज़रूरत पड़ने पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन TPA द्वारा कॉल की जा सकती है। एक बार डिसीजन होने पर हॉस्पिटल को इमीडिएटली इंटीमेट किया जाता है और पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो हॉस्पिटल शुरू कर देता है। एस्टिमेटेड कॉस्ट रिजर्व अमाउंट के तौर पर साइड में रखा जाता है। ऐसे कोई चार्जेस जो पॉलिसी में इंक्लूड नहीं है या फिर को पेमेंट अगर रहेगा तो वो पेशेंट से डिपॉजिट के तौर पे मांगे जा सकते हैं। जब पेशेंट की ट्रीटमेंट ख़त्म होती है और उसको जब डिस्चार्ज देना होता है तो हॉस्पिटल चेक करते हैं कि जो भी अमाउंट TPA ने रिजर्व रखी है क्या वो सफिशिएंट है। वो अमाउंट अगर कम है तो वो TPA से मांगी जाती है। क्लेम्स के अलावा जो भी अमाउंट है जिसको पेशेंट बेयर करने वाला है वो भरने पर पेशेंट को इमीडिएटली डिस्चार्ज दिया जाता है। डिस्चार्ज के वक्त क्लेम फॉर्म और बिल जो है या फिर बाकी भी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो हॉस्पिटल द्वारा कंप्लीट की जाती है। हॉस्पिटल सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे क्लेम फॉर्म, डिस्चार्ज समरी, पेशेंट का फ़ोटो ID, जो भी बिल हुआ है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, मेडिकल के बिल या जो भी अप्रूवल लेटर TPA से मिला हुआ है, ये सारा जो है ये TPA सेंटर को भेजता है। TPA सेंटर इसको थरली चेक करता है एंड उसके बाद में जो पेमेंट है वो हॉस्पिटल को रिलीज़ करता है। कैशलेस अप्रूवल के बाद अगर पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाना होता है तो कस्टमर ने ये इंटीमेट करना होता है TPA को कि वो कोई और हॉस्पिटल में पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसा न करने पर जो भी कैशलेस ऑथराइजेशन हुआ है वो ब्लॉक किया जा सकता है। तो पार्ट 1 में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।